इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मुकुंदरा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, दीपुरा एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज, दीपुरा वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक्स, G1 319A, इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया, रोड नंबर 6, कोटा, राजस्थान। निवास स्थान A55, दीपुरा हाउस, तलवंडी, कोटा, राजस्थान। गुलाब चंद जैन, प्रकाश चंद जैन, नीता जैन, अभिषेक जैन, सोना जैन, अनिमेश जैन, प्रिंसी जैन, नीति जैन, लाइशा जैन एवं समस्त दीपपुरा परिवार, कोटा, राजस्थान। जितना जोड़ पाओगे ना उतना आपको मिल पाएगा। कनेक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। जितना दूर भागोगे, चाहे मन से, चाहे तन से, चाहे भावनाओं से, बुद्धि से, विचारों से, उतना कम हो सकता कुछ ना भी मिल पाए। हो सकता है यहाँ पे के बाद में बाप रे टाइम खराब हो, घाटा हो गया, टाइम में घाटा हो जाएगा। कभी मान लो गर्मी का मौसम है, गर्मी हो रही हो तो पसीना आ गया, बाप रे प्रवचन में गए, आधा घंटा बैठे, पंखा नहीं था, एसिड बढ़ गया और शरीर के अंदर हीट बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई। तो आप जितना दिल को खोल पाओगे, अभी दिल ऐसा ताले लाख होता, दिल का ताला लाख होता है, पड़ोस में कौन बैठा होता है आपको मतलब नहीं होता उससे। आपके पड़ोस में कौन है, आपके दाएं कौन है, आपके बाएं कौन है, आपके आगे पीछे कौन बैठा है, आपको कोई मतलब नहीं। दिल का दरवाजा ऐसा बंद होता है, उस पर क्या गुजर रही है, उस पर क्या बीत रही है, कोई मतलब नहीं होता है। और जिस दिन आप औरों के सुख दुख में खड़े हो जाते हो, स्टैंड ले लेते हो, आप औरों की परवाह करने लगते हो, उनको जीवन को ऊंचा उठाने के लिए आपके मन के एक तड़प जैसी पैदा हो जाती है। तो उस दिन ऐसा बोलते हैं कि आपके दिल के दरवाजे खुल रहे हैं। और जिस दिल के दरवाजे के अंदर अगर आपका दिल का दरवाजा बंद है, ताला पड़ा है, जिस दिल के अंदर आपके परिवार के लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं, जिस दिल के अंदर आपके आसपास के लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं, उस दिल के अंदर 3 लोग का नाथ कैसे प्रवेश कर पाएगा? बताइए कैसे प्रवेश कर पाएगा? दिल को खोल दीजिए। मां जर्मनी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, भक्तामणि के पवित्र श्लोकों का, मंत्रों का हम पाठ कर रहे हैं। हाँ, क्या वो अवतार, वो गाथाएं, भगवान की वाणी आज अवतार ले रही है, हमारे दिल के अंदर प्रकट हो रही है। तो वो चीज, वो क्षण जब भगवान की वाणी जब दिल में पैदा होना शुरू होती है, तो सबसे पहले वो दिल के तालों को तोड़ डालती है, दुबारों को 2 भागों में दुनिया को काट डालती है। एक भाग कौन सा होता है? एक भाग वो होता है दुख, दर्द, पीड़ा, संकट, मुसीबत मिल रहे होते। एक भाग वो होता है अच्छा खुशियां, खजाना, वो सब जिंदगी में आता। दरवाजे के 2 पलड़े होते हैं, दरवाजे के 2 पलड़े होते हैं, 2 भाग, दरवाजे के दोनों भाग खुल जाते हैं। तो आज वो क्षण है हमारे बीच में कि हम जुड़े, आप जुड़े अपने आस। एक तरफ तो यहाँ अगर शुद्ध निश्चय की बातें करें, एक तरफ शुद्ध आत्मा की बातें करें, कुंद को अगर अपने सामने बैठाएं तो वहां पर तो ऐसा होता है, वहां पर तो ऐसा होता है। कैसा होता वहां पर? दादी में जब कमरे के घर के जब खिड़की दरवाजे बंद तो घुटन शुरू हो जाती, घुटन पैदा हो जाती है। तो ऐसे ही जब दिल की खिड़की दरवाजे बंद होते हैं फिर दिल में घुटन पैदा हो जाती है। तो सफोकेशन दिल के भीतर में पैदा हो, दरवाजे खोलना पड़ता है। खोलने का तरीका क्या होता है? ये मां जन्मानी की जो कुंजी होती है, जो चाबी होती है, वो क्या करती है? धड़ाक करके जो प्रहार करती है, जो ताला दिल पे पड़ा हुआ बरसों से, सदियों से, जन्मों से एक ताला जो दिल पे मार कर रखा आपने, उस पर ऐसा प्रहार होता है, उस पर से चोट होती है, वो ताला टूट जाता है और फिर दिल का दरवाजा खुलना शुरू हो जाता है। और जब दिल का दरवाजा खुलता है तो फिर क्या होता है? सारी खुशबू आना, बहारें आना शुरू हो जाती है। और फिर वो जो सौंदर्य पैदा होता है, फिर वो जो एक जीवन में मिठास पैदा हो जाता है, हर क्षण संगीत की तरह बन जाता है। ताजा भगवान यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा भयंकर प्रलय काल का तूफान समुद्र के भीतर आ रहा है। उस तूफान के भीतर कोई आदमी कैसे अपनी भुजाओं से तैर के पार जा सकता है? और इस चौथे श्लोक को देखिए भक्तामृत जी के एक मैसेज, एक संदेश क्या है? वो संदेश इतना सा है, क्या आप रिस्क लेना पसंद करते हैं क्या? कितनी हिम्मत है आपके मन के अंदर। आज भगवान लिख रहे हैं आपकी स्तुति करना ऐसा है, आपका गुणगान का वर्णन करना ऐसा है, आपका बखान का वर्णन करना ऐसा है जैसे भयंकर तूफान और समुद्र के अंदर प्रलय वाला तूफान आपके हाथ से तैर के पार करे। ठीक है, सही बताओ कैसी हिम्मत और कैसा साहस है। लोग कहते हैं क्या कि भक्ति क्या दे देती है? भक्ति ये चीज हमको जीवन में दिया करती है
जब भयंकर तूफान आ रहे होते, संकटों के मुसीबतों के बाधाओं के तूफान पे तूफान जब बरस रहे होते, बड़े एक के बाद एक भूकंप और ज्वालामुखी फट पड़ रहे होते हैं, ऐसे मौकों पर भी इंसान अगर भक्ति का चिराग उसके दिल के भीतर जल रहा होता है, इंसान बिना डरे बिल्कुल धड़ाधड़ अपने कदमों को आगे बढ़ाते चले जाता है। जब भक्ति की राह हो, चाहे दुनिया की चीजों को, दुनिया की उपलब्धियों को पाने की तमन्ना, इतना हिम्मत अपने भीतर पैदा करना पड़ता है। हिम्मत भीतर नहीं रहेगा आपके, एक कई बार ऐसा होगा ना, पूरा माहौल निराशा भरी होती है कि प्रपोजल लेके जाओ, कि प्रस्ताव लेकर के जाओ, कोई समाज में, परिवार में कहीं पर कोई बात आप करो, जो आसपास 4 से 8 10 लोग जो आपके सपोर्ट करने वाले होते, जो आपकी हेल्प करने वाले होते हैं, ऐसा उदास से बैठ जाते हैं, मुंह लटका के नीचे बैठ जाते हैं, नहीं ये काम नहीं हो सकता, नहीं कर पाएंगे। और उस भीड़ में एक आदमी कोई ऐसा शख्स पैदा होता, कोई आदमी कोई ऐसा आदमी निकलता है, अरे आओ खड़े हो, अपन करते हैं, चलो 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 आओ सब लोग खड़े हो, होगा कैसे नहीं अपन देखेंगे, सब होगा, चलो आओ खड़े खड़े। और सबके अंदर जोश, सबके अंदर एनर्जी, सबके अंदर ऊर्जा, ऐसा अकेला आदमी भर दिया करता है। तो आपके अंदर ऐसा जज्बा होना चाहिए और भीतर ऊर्जा भर देने की ताकत सबसे पहले मन के भीतर पैदा होनी चाहिए। और जब मनोविज्ञान की बात हम करें तो क्रोध क्यों आता है, भय क्यों पैदा होता है, घबराहट क्यों पैदा होती है, शक क्यों पैदा होता है, क्यों पैदा होता है? जब हमारा ऊर्जा का स्तर जब गिर जाता है, जब ऊर्जा कम 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 हो जाती है, फिर हजार तरह की समस्या बाधा सिर पर बैठ जाती है, हावी हम पर हो जाती है। लेकिन जब हमारा ऊर्जा का स्तर जब ऊंचा उठना शुरू हो जाता है, तो फिर क्या होता है, कोई सा भी डर, कोई सा भी शक, कोई सा भी क्रोध, कोई सा भी कपट, कुछ भी हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाता है। तो ऊर्जा का स्तर बढ़ता कैसे है? प्राणायाम से ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। प्राण मतलब ऊर्जा, हवा के अंदर ऊर्जा घुली हुई मिली हुई है। जब प्राणायाम करना शुरू कर देते हैं, और सबसे बढ़िया प्राणायाम कौन सा है? उद्गीत प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम? ओम। आप ओम बोलना शुरू करते हैं, बिल्कुल ओम में से फटाफट घड़ा नहीं, पूरी विधि के साथ में सांस को गहरा जब आप खींचते हैं, ठीक है, वो ध्वनि यहाँ पे गूंजती है, वो ध्वनि जो सिर पे गूंजती नहीं, यहाँ पर जब मुंह को आप गुंजायमान करते हैं, जब ओठ बंद हो जाते हैं और वो सांस गूंजना शुरू होती है, जो आवाज जब गूंजना शुरू होती है, तो उससे वैज्ञानिक लोग जो बोलते हैं, दिमाग के सारे नस सारे तंतु खिल जाते हैं, खुल जाते हैं, और फिर कुछ ऐसा जीवन में होता है जो कभी नहीं हुआ था। तो सबसे पुराना कौन सा ओम होता है? फिर 3 स्टाइल होती है। क्या? एक तो जो सिंपल ये सामान्य, फिर थोड़ी और तेज स्पीड वाला ओम, फिर सबसे तेज ओम, फिर तीनों स्पीड एक साथ, पहले 2-3 बार, 3 बार सिंपल स्पीड, 2 बार बीच की स्पीड, और तीसरी बार जोर से ओम। अपने आप विचारों का चक्र टूटना शुरू हो जाता है, अपने आप विचार पलायन करना शुरू हो जाते हैं। तो आज है हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन कहीं कुछ मिल रहा होता है, हम खुद ही टांग अड़ा देते हैं, हम खुद, ये जीव खुद अपनी उन्नति के राह में रोड़ा बन करके बैठ जाता है। अभी मैंने बताया था ना, वो मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, झोली छोटी नहीं पड़ी है, झोली फट गई है, उस ऊपर वाले ने छप्पर फाड़ के दिया है, उस ऊपर वाले हजारों हाथों से हमको दौलत की, शोहरत की, खुशियों की, सांस की, रिश्ते में मधुरता की बरसात हमारे ऊपर करी है, पर हम झेल नहीं पा रहे हैं, हम झेल नहीं पा रहे हैं। हमारे हाथ उस सौगात को संभाल नहीं पा रहे, थाम नहीं पा रहे। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे प्राचीन आचार्यों ने जो कुछ हमको दिया था, हमारे हाथ ऐसे कांप रहे, लड़खड़ा रहे हैं, हम उस विरासत को, उस दौलत को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो क्या है? हाथों में कोई तकलीफ नहीं है, हाथों में कोई बीमारी नहीं है,
अगर प्रॉब्लम है तो सिर्फ एक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है हमने हाथों में इतना कुछ बोझा संभाल कर रखा है, क्रोध का, मान का, माया का, ईर्ष्या का, नफरत का, क्या प्रतिस्पर्धा का। उस वजह से क्या हुआ? हाथ में इतना सारा वजन पहले से हमने बेवजह उठा करके रखा है। कोई इंसान ऐसा जो टेबल उठा ले, कुर्सी उठा ले, सिर पे डाल ले और फिर घूमे बाजार के अंदर, और 2, 5, 10 मिनट के अंदर बेचारा इतने भयंकर बोझ से चल भी नहीं पाएगा। फिर बोलेगा क्या करूं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। किसने कहा दुनिया का बोझ उठा? किसने कहा दुनिया का बोझ उठा? ना, हम यहाँ पर आते हैं ना निर्भर होने के लिए आते हैं, हल्के होने के लिए आते हैं। मुझे जितना निर्भर हो जाएगा तो जितना हल्का हो जाएगा ना, वहां में उतना ऊंचा उठना वो शुरू हो जाएगा। कभी आपने देखा भैंस हवा में उड़ती? देखा कभी आपने कि भैंस हवा में उड़ रही हो? कभी देखा आपने गेंडा या सांड या हाथी हवा में उड़ रहा हो? ना, वो हवा में नहीं उड़ सकता है। हवा में उड़ने के लिए हल्का होना पड़ता है। एंजल्स, परियां क्यों हवा में ऊंचा उड़ती? क्योंकि वो हल्की होती है। जब हल्का होना शुरू होते हैं फिर आसमान तक हमारी पहुंच हो जाती है। जितना भारी होते चले जाएंगे, जितना चीजों का बोझ लादते अपने ऊपर चले जाएंगे, उतना अधिक आपकी अवनति का पतन होता चले जाएगा। तो आज एक मौका है हमारे सामने, हमको सीखना हवा में कैसे उड़ा जाता, कैसे आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा जाता है। बल्कि और पहुंचा हो ना पहुंचा, पर अब हमको पहुंचना ऊंचाई तक जहां कोई नहीं पहुंच पाया, वो शिखर अब हमें तय करना है। वो सफलता की यात्रा है, अब हमको अपने कदमों से नापनी है। मुंशी द्रोणाचार्य जी महाराज कहा करते थे, क्या शमशान तक की यात्रा, शमशान की यात्रा करनी हो तो मुर्दा भी कर लेता है। शमशान की यात्रा करनी हो तो और कंधों पर भी यात्रा हो जाती है। लेकिन अमृत की यात्रा पर निकलना है, आपको अपने आप को पाने की यात्रा पर निकलना है, तो किसी कंधों पर चढ़ करके लिफ्ट में गिफ्ट में कुछ नहीं मिलने वाला है। खुद को पुरुषार्थ करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। श्रम संस्कृति क्या है? इसका नाम श्रम संस्कृति। हम खुद को श्रम करना पड़ेगा, और श्रम बाहर से नहीं होगा, श्रम भीतर से होगा। श्रम भीतर तक कैसे होगा? ये इसी चीज को आचार्य भगवान यहाँ पर लिख रहे हैं, बता रहे हैं। बालानुसार 64 रिद्धि होती हैं, रिद्धिधारी नाराज होते हैं। 66 रिद्धियां गणधर स्वामी को भी होती है। 64 रिद्धि केवल ज्ञान, मात्र वो केवल ज्ञानी को होती है। एक रिद्धि का नाम है पादानुसारण। क्या होता है ये? आपके पैरों का अनुसरण करना, आपके चरण चिन्हों पर चलना, आपके पीछे भी चलना है, आपके साथ साथ चलना। किसी गजब की विधि है, कभी करके देखना। आप कभी देखो, एग्री होना चीज अलग होती है। किसी को अपनी बात पर सहमत कर लेना, किसी राजी हो जाना अलग चीज होती है, वो अलग बात होती है। लेकिन हो सकता है उसके विचार अलग हो, सिद्धांत अलग, उसकी मान्यताएं अलग हो, उसके विश्वास उसके अलग हो, और आपके विश्वास अलग है। पति की सोच अलग है, पत्नी की सोच अलग है, लेकिन बावजूद भी तालमेल बना हुआ है। इसका नाम क्या होता है? पादानुसार रिद्धि। वो कैसे होगा बताओ भाई? आपका तालमेल है, आपके मन के अंदर किसी के लिए मैत्री भाव है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके हर एक बात से राजी सहमत है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके हर एक बात से राजी और सहमत हैं। इसका मतलब ये निकलता है, इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है आपके अंदर उस रिश्ते को निभाने की बड़ी गहरी लगन है। पादानुसारी कोई चलता है, जैसे से कदम उठे आप भी अपना कदम उठाइए, जैसे कदम रखें आप भी अपना कदम रखिए। जिसमें कहते हैं रेपो, ट्यूनिंग, मैचिंग, बड़ी गजब की विधि मनोविज्ञान की। सिर्फ 90 सेकंड के अंदर, कितने? सिर्फ 1.5 मिनट के अंदर आपका उससे तालमेल हो जाएगा और उसका आपसे तालमेल हो जाएगा। तालमेल का मतलब ये नहीं होता है कि आपके हर एक बात से वो सहमत हो जाए, आपके हर एक बात को स्वीकारे, आप उसके हर बात को स्वीकारो। समझे ना क्या विधि है? समझ में आया ना? बोला ना मैंने कैसे? कोई चले ना तो बिल्कुल उससे एक कदम उठे, आप भी अपना कदम उठाइए।
पेट की बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल ऐसे बोलते ना नीचे देख के चलना चाहिए, बोलते ना नीचे देख के क्यों चलना चाहिए? नीचे देख के इसलिए चलना चाहिए ताकि पड़ोसी के कदम से कदम मिला करके आप चल पाओ। कदम में ताल पैदा हो जाए, रिदम पैदा हो जाए, बैलेंस पैदा हो जाए, हार्मोनिक म्यूजिक मेलोडी पैदा हो जाए, कदम ताल ऐसे कदम से कदम मिला करके जिंदगी में चला जाता है। नहीं पटती नहीं बनती तो क्या होता है, कभी चलते हुए देख लेना, दो लोग को बुलाना, चलना शुरू करो, 1 सेकंड में बता सकते हो इनने पटती की नहीं पटती है, इनकी पटली क्या बोलते हैं, इनकी पटली बैठती की नहीं बैठती है, सेकंड में मालूम पड़ेगा आपको। और पटरी बैठाना उसका ये तरीका अपने आप में हुआ करता है। ये बड़ा भारी कोई, जब कोई मिनिस्टर आने वाला हो, कोई राज्यपाल आने वाला, कोई राष्ट्रपति कोई आने वाला हो, तो बड़ा भारी राष्ट्रपति अगर कभी आने वाला हो, तो राष्ट्रपति के आने से पहले क्या होता है, राष्ट्रपति तो बाद में आएगा, पहले कौन आता है, पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर आना शुरू हो जाते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, कुत्ता लेकर के पुलिस वाले आते हैं, पूरी चेकिंग करते हैं, तहकीकात करते हैं, यहाँ वहां देखते हैं कि कोई खतरा तो नहीं है, रिस्क तो नहीं है, कोई ऐसा कहीं वैसा तो नहीं है कहीं। क्यों? जब बड़ा कोई राष्ट्रपति आने वाला होता है तो राष्ट्रपति के आने के पहले कई सारे पुलिस ऑफिसर आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही जब दिल में भगवान आने वाला होता है तो भगवान के आने से पहले मुनिराज का आना हो जाया करता है। आप तो यूं ही नहीं आकर के बैठे, आप यहाँ पर आए हैं तो यूं ही नहीं आकर के बैठ गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मुकुंदरा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, दीपुरा एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज, दीपुरा वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक्स, G1 319A, इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया, रोड नंबर 6, कोटा, राजस्थान। निवास स्थान A55, दीपुरा हाउस, तलवंडी, कोटा, राजस्थान। गुलाब चंद जैन, प्रकाश चंद जैन, नीता जैन, अभिषेक जैन, सोना जैन, अनिमेश जैन, प्रिंसी जैन, नीति जैन, लाइशा जैन एवं समस्त दीपपुरा परिवार, कोटा, राजस्थान।